सभी अपने अपने घर गए। कृपया अपने अपने दस्तावेज जमा कर दें। सभी विद्यार्थी अपना अपना पाठ याद करो। सभी यात्री अपनी अपनी सीट ले लीजिए। गाइस, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। अपने अपने, अपना अपना या फिर अपनी अपनी। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अपना अपनी या अपने एक सेंटेंस में अगर दो बार रिपीट हो जाए तो उन्हें हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपना अपना, अपनी अपनी या फिर अपनी अपनी के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं रिस्पेक्टिव। और रेस्पेक्टिव की हेल्प से सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि रेस्पेक्टिव के बाद हमें नाउन का यूज करना है। जैसे कि देखिए, अगर आपको बोलना है अपना अपना सामान, तो हम बोलेंगे रेस्पेक्टिव लगेज। तो नाउन की जगह क्या आ गया? लगेज। यानी कि आपको नाउन की जगह पे वो वर्ड यूज करना है जिस चीज की आप बात कर रहे होंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, सभी को अपने अपने विचार अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? ते हैं। और हमें पता है कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह के शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तो वहां हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, एवरीवन लाइक्स देयर रेस्पेक्टिव थॉट्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि सभी के लिए हमने वर्ड यूज किया है एवरीवन का। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे लाइक्स क्यों आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइक आना चाहिए। अभी अभी हमने रूल में सीखा है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वहाँ हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन, जिसका मतलब होता है सभी, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो हमने वर्ब में एस लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगी कि ग्रामर के अकॉर्डिंग एवरीवन, समवन, एनीवन, नोबडी, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने एवरीवन के साथ लाइक्स का यूज किया है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेस्पेक्टिव के बाद हमें नाउन लिखना है। तो यहाँ पे थॉट्स क्या है? नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सभी अपने अपने घर चले गए। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? चले गए। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वी2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, एवरीवन वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स। सभी के लिए हमने वर्ड यूज किया है एवरीवन। और चले गए, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गो। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। एवरीवन वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स। रेस्पेक्टिव के बाद क्या लगाना है हमें? नाउन, जो कि यहाँ है होम्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अपना अपना पाठ याद करो। फ्रेंड्स, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए बोले जाते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, अपना अपना पाठ याद करो। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? याद करने का। तो इसे हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे? लर्न योर रेस्पेक्टिव लेसन। क्लियर है? तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कृपया अपनी अपनी किताबें ले लीजिए। प्लीज टेक योर रेस्पेक्टिव बुक्स। कृपया अपनी अपनी सीट ले लीजिए। प्लीज टेक योर रेस्पेक्टिव सीट्स। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सबने अपना अपना काम पूरा कर लिया है। All have completed their respective works. All have completed their respective work. प्रतियोगियों ने अपना अपना उत्तर लिख दिया है। The contestants have written their respective answer. फ्रेंड्स, देखिए टेंस कोई भी हो सकता है।
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टेंस के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और अपना-अपना, अपनी-अपनी या जो भी इसमें वर्ड आ रहा है, उसके लिए हम रेस्पेक्टिव यूज़ करेंगे और रेस्पेक्टिव के बाद आपको हमेशा नाउन का यूज़ करना है, जिसकी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे खिलाड़ियों ने अपना-अपना स्थान ले लिया है। The players have taken their respective positions. The players have taken their respective positions. सभी ने अपना अपना फॉर्म भर लिया। All have filled their respective forms. All have filled their respective forms. इसी तरह से सभी अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे थे। All were reading their respective books. All were reading their respective books. सभी विद्यार्थी अपना अपना काम पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।